बिल्ली को खिला दिया। इसे अखबार वालों को डरावनी फिल्में लिखनी चाहिए। सुबह सुबह ऐसी खबरें होती है कि अच्छा भला बंदा तबक जाता है। अदाकारा अंजुमन ने फिल्मों में वापस आकर फैसला किया है कि अब वो सिर्फ डायरेक्टर की डिमांड नहीं, कैरेक्टर की डिमांड पूरी करेंगी और सिर्फ अपनी उम्र के मुताबिक हीरोज के साथ काम करेंगी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने सऊद और ज़ीशान सिकंदर के साथ 2 फिल्में साइन की हैं। ऐसी खबरें होनी चाहिए ना अखबार में। ओए 6:30 बज गए। मम्मी, मम्मी आपकी बेड टी। मम्मी, मम्मी मॉर्निंग हो गई। मम्मी सूरज भी विंडो में आ गया है। मैं जल गई। मैं सारी की सारी जल गई। मम्मी 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 आपने ही शोर मचाया था। मैं तो इतनी एहतियात से चाय लेके आया था। मम्मी आप नींद में अभी तक डरती हैं। मेरे बेटे तू ऐसे किया कर कि रात को सोने से पहले सारे घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिया कर, ताकि बाहर के जितने चोर और डाकू है ना सारे घर के अंदर आ जाए। मम्मी अल्लाह, मैं किसी रोज किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगाए पड़ी होंगी और इसकी वजह होगा मेरा ये दलेर और बहादुर बेटा। अच्छा मम्मी, मम्मी अच्छा भी थोड़ी सी बची है, ये तो चाय पी लेना। ये भी मेरे ऊपर गिरा दे। अच्छा मम्मी, मम्मी हालांकि मैं इतना अक्लमंद और समझदार हूं, फिर भी ये लोग मेरे कामों को अप्रिशिएट नहीं करते। ओए 7 बज गए। मुझे तो मिशी वगैरह को जगाना था। के मुंह धोएगी, पहले मैंने जाना था। हाँ, ताकि तुम अकेली 2 घंटे में मुंह धो के हमें जाने देती। अच्छे से छोड़ो। जुन्नी, तुम्हें पता है मैंने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा जिसमें एक अपना देखा। अच्छा, तुमने भी एक सपना देखा? तो क्या तुमने भी? हाँ, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मैंने एक अपना देखा। अच्छा, अपना ख्वाब छोड़ो, पहले मेरा ख्वाब सुनो। मैंने क्या देखा? मैंने देखा हसीन वादियां हैं, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, मैं एक पगडंडी पे जा रही हूँ और मेरे कदमों में डार्क ब्राउन कलर के फूल गिरे हुए हैं और मेरे साथ एक लड़का है और मैं एक गाना गा रही हूँ। उस लड़के की शक्ल बिल्कुल ज़ीशान सिकंदर जैसी है। क्या? जी नहीं, ज़ीशान सिकंदर जैसा शहजादा मेरे ख्वाब में था। ये क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है मेरे खिलाफ? ज़ीशान सिकंदर को सबसे पहले फिल्म के बाद मैंने पसंद किया था। जी नहीं, उसे मैंने पसंद किया था, इसलिए तो मैंने फिल्म देखने का आइडिया दिया था। This is unfair। तुम लोग हमेशा मुझे आउटकास्ट करने की कोशिश करते हो। आफ्टर ऑल मेरे पास भी एक दिल है। हाँ, जिसपे एक दिमाग हावी है, जिसमें शेक्सपियर और मिल्टन की रूहें भटकती रहती हैं। और वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ सूट नहीं करता, तुम ख्वाब भी एनको के साथ ही देखती हो। Get lost। सड़ती हो तुम दोनों मुझसे। और वैसे वाकई मुझे ख्वाब देखने से क्या मतलब? आज तो रिजल्ट ही करना है, जल्दी चलो, मैं तो तैयार नहीं कर रहा हूं। क्या? छोड़ो इसको, ये पागल होगी। वैसे मुन्नी, तुम अपने ख्वाबों पे ज्यादा एतबार ना किया करो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम ख्वाबों में अक्सर अजीब अजीब सी चीजें देखती हो। तुम्हें कैसे पता? अभी तुम खुद ही तो कह रही थी कि परसों तुमने ख्वाब में चीकू को देखा कि वो तुम्हें फूल दे रहा था। चीकू वो ख्वाब नहीं था, नाइटमेयर था, डरावना ख्वाब। मुन्नी, चुन्नी, मिशी, सुबह हो गई। इट्स मॉर्निंग, उठ जाओ। थैंक यू चीकू भैया। चीकू भैया
कमियों को अपने रिजल्ट की कोई फिक्र है? देखो अब कुछ हो तो सकता नहीं है ना। जो करतूत किए सामने तो वही आएंगे ना। जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लो और वो नया वाला सूट पहनना है। अच्छा, और हाँ, वो सिल्वर नेल पॉलिश कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन लाइनर तुमने मुझे लगाना है क्योंकि मेरा हर दफा फैल जाता है। अच्छा, मुझे वो सैंडल्स तो दे दो ना। बेटा जितना मर्जी मेकअप कर लो, जब रिजल्ट आएगा ना सारे अरमान आंसू में बह जाएंगे। वालेकुम सलाम। आओ बच्चों आओ, बैठो नाश्ता करो। यहाँ आ जाओ। नहीं आंटी, जरा जल्दी है। वो फुप्पा से हमारा रिजल्ट निकलना है ना। हाँ याद आया, आज तो तुम तीनों का रिजल्ट आना है। जी पप्पू। जी मम्मी, आज 24th है ना? मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है, जरा सब्र करो। हम किसी दिन मोटी हो जाएगी, तुम देख लेना। चाइन का रिकॉर्ड तोड़ेगी है। अच्छा बच्चों, खैर की खबर लेके घर आना। ये खैर कौन है? पता नहीं, वैसे ऐसे बकवास नामों वाले सिर्फ चीकू को ही जानने वाले हो सकते हैं। हाय, कहीं फुप्पो ताया नजीर के बेटे खैरदीन की बात तो नहीं कर रही? एक तो तुम्हें लाला मूसा नहीं भूलता। मम्मी मैंने इन तीनों के लिए कल खास तौर पे दुआ की थी। हाँ, कि तीनों बहनें अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए, है ना चीकू भैया? पप्पो प्लीज आप दुआ करना, मुझे तो बड़ी सख्त फिक्र लगी हुई है। वैसे इसकी बातें सुनकर मुझे भी कुछ कुछ डर लग रहा है। वैसे इस बार पहले से बेहतर हो गए थे एग्जाम्स। पप्पो आज वैसे मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, यकीनन आज का दिन अच्छा होगा। मम्मी मैं तो रोज ख्वाब देखता हूँ, अच्छे अच्छे। मैंने भी एक ख्वाब देखा। और मैंने भी। बस फैशनों की बातें करा लो, मेकअप की करा लो, या फिर ख्वाब देख लो। पप्पो काश आपने भी देखा होता वो ख्वाब, तो आप ऐसे ना कहती। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, तुम तीनों में से अगर किसी का रिजल्ट खराब आया ना, तो वापस लाला मूसा भिजवा दूंगी। अल्लाह, क्या मुंह लेकर घर जाएंगे? एक ही मुंह है, उसे लेके जाना पड़ेगा ना। खूबसूरत। वैसे तुम लोग अगर तालीम में थोड़ी सी दिलचस्पी लो ना, तो रिजल्ट देखकर ऐसी हालत ना हो। मुझे तो ये डर रहता है कि तालीम मुझ में दिलचस्पी ना लेना शुरू कर दे। टुन्नी तुम किस हिसाब में रो रही हो? ये लो। टॉप करने वाली लड़की से 2 नंबर कम जो आए मोहतरमा के। हमें नहीं देखती, मैं 5 में से 3 पेपर्स में फेल हूँ। और मैं 5 में। तुम्हारे टीचर्स तुम लोगों को थोड़े से ग्रेस मार्क्स ही दे देते भला। ग्रेस मार्क्स उन्हें देते हैं जिनमें ग्रेस ना हो। और हम तो ग्रेसफुल है। मैं पप्पो को फेस नहीं कर सकती। तुम वो दूसरी तरफ कर लेना। पप्पो ने कहा था वो वापस लाला मूसा भिजवा देंगी। हाय अल्लाह, बेजी तो वापस भी नहीं आने देंगी। हाय रब्बा, चाचा तुफैल का बेटा अल्लाह वसाए अभी तक गैर शादीशुदा और मेरे इंतजार में बैठा है। खैर अब इतनी भी फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है। आइडिया, ऐसा करते हैं घर से भाग जाते हैं। हाँ, और कहीं दूर जंगल में जाके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। मुझे यहीं उतार दो। चुप करके बैठो। वैसे मिशी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम घर से भाग जाएं? फिल्मों में तो होता है। वो कौन सी फिल्म थी जियाली वाली? दीवाने तेरे प्यार के। और हाँ सुना है आजकल फिल्में भी काफी रियलिस्टिक बनती हैं। यानी जो कुछ फिल्मों में होता है वो असल जिंदगी में भी हो सकता है।
मैं तो खुद तुमसे मिलने आ रही थी। नहीं नहीं, तुम वापस चलो, तुमसे मिलने तो हम लोग आ रहे थे। मुझे तुम लोग इतना तैयार होके क्यों आए हो? देखो तुम्हें तो पता है ना, हम लोग हर वक्त तैयार रहते, वो भी लेटेस्ट फैशन के मुताबिक। मगर ये 2 घर छोड़ के तुम लोग गाड़ी पे क्यों आए हो? वो इसलिए ताकि इन दोनों का मेकअप ना कहीं खराब हो जाए। हाय अल्लाह, मगर मैं तो इतना ज्यादा तैयार होके फिर भी पैदल ही आ गई हूँ। तुम्हारी तो खैर है कमरुन निसा। हाय अल्लाह, तुम तैयार हो लो, तुम फैशन कर लो और मेरी खैर है। तीनों की तीनों जलती हो मेरे से। नहीं कमो, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। हाँ तुम तो हो, मगर ये मुझे कमरुन निसा क्यों कहती हैं? खुद तो तीनों की तीनों लाला मूसा से आके यहाँ पे नन्नी मुन्नी और चुन्नी बन गई और मेरे जैसी शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की से आटा लगाती हैं। कमो, तुम तो यूं ही नाराज हो जाती हो। तुम्हारी एनके कितनी प्यारी है, कहाँ से ली? हाय सच, तुम कितने अच्छे हो ना। ये मैंने कल ही लिया रेडी, मेरा मतलब है वो रेनको नोचो स्टोर से। ये कौन सा स्टोर है? ये अभी नया ही खुला है। तुम लोग अभी नहीं गए होगे। बहुत पोश किस्म का है ना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लो, बातों बातों में याद ही नहीं रहा। ये मैंने एक बिल्कुल नई रेसिपी सीखी है, तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी ट्राई करा दूं। मुझे तो भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई है। जाहिल, रेसिपी भी नहीं कहना आता। अब मैट्रिक पास तो ऐसे ही बोलते हैं ना। कम्मो, ये तुमने बनाया क्या है? ये क्या है? इसे कहते हैं बनाना सैंडविच। वो केले का सैंडविच। मेरे खुदा से ऐसी तरकीबें मिलती कहाँ से हैं? सारा दिन घर में बैठ के 2-2 रुपए वाले रसाले और डाइजेस्ट पढ़ती है, वो भी उर्दू के। क्या क्या क्या? देखो, मेरा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोग कितने पानी में हो। मुन्नी, इसका मतलब है इसे भी तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चल गया है। कमो, हम तुमसे लड़ना ही थोड़ी है, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। मजे का बनाया। डिस्गस्टिंग। अब प्लीज इसके घर नहीं जाना, वहाँ हमें पता नहीं क्या खिला देगी। अच्छा कमो, हमें काम याद आ गया है, हम चलते हैं। नहीं ना, देखो प्लीज अंदर तो आओ ना। देखो ना, फिर कभी आएंगे। और अच्छा वो सॉरी। हाँ नहीं देखो प्लीज, दोस्त तो लड़ते ही है ना। अच्छा फिर आएंगे ना, फिर आएंगे। हाँ, ओके, बाय कम्मो, बाय, खुदा हाफिज। बड़े मजे का खाना बना है। तो खाओ ना बच्चों। पप्पू, मेरा तो कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। ओहो, तो सुबह मुझे बता के जाया करो ना। मैं सारा दिन खपती रहती हूँ और आके तुम लोगों का दिल नहीं चाहता खाना खाने को। सॉरी पप्पू। चलो कोई बात नहीं। ओहो, तुम लोगों का तो रिजल्ट आना था। बैठो नीचे, बैठ जाओ। पप्पू, मैं तो आपसे खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक नंबर से टॉप करने से रह गई। आई स्वेयर अगले सेमेस्टर में मैं टॉप करके दिखाऊंगी। पुप्पो, और वो कौन सा जोर होता है? मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगी कि कम से कम पेपर्स में फेल हूँ। प्रॉमिस। बस अब तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं अपने भाइयों को क्या मुंह दिखाऊंगी? किस मान से उन्होंने अपनी बेटियों को मेरे पास भेजा शहर में कि अच्छा पढ़ लिख जाएं, लेकिन तुम लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखी कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, मैं किसी जनरल हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं। पप्पू, मेरा मतलब है पप्पू, हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आपको हमारे प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। मुझे सब प्रॉब्लम्स का पता है। दर्जी ने खुले पांचे सी दी और फैशन तंग का है। पॉकेट मनी खत्म हो गई और मार्केट में बहुत खूबसूरत मैट लिपस्टिक्स और नेल पॉलिशेस के कलर आ गए, है ना? अरे तुम लोगों ने क्या IMF वालों से कर्जा लेना होता है? पुप्पो प्लीज आखिरी दफा माफ कर दे, फिर बेशक आप हमें लाला मूसा भेज दीजिएगा। एक चांस। मम्मी माफ कर देना, इन बेचारियों का कौन है आपके सिवा यहाँ पे? और वैसे भी मामू तो गांव में, उन्हें कौन सा पता चलेगा कि ये फेल हो गई हैं? हाय, बड़ा बेचारा, खवातीन के हकूक का अलमबरदार। मेरे बेटे का रिजल्ट कब आ रहा है? पुप्पो, चीकू तो 950 मार्क्स लेने वालों में से, आप इसकी फिक्र क्यों करती हैं? लगता है पप्पू का मूड आज अच्छा है। हाय अल्लाह, पुप्पो आपके कपड़े आप पर बहुत सूट कर रहे हैं। सचमुच? थैंक यू सो मच। कल ही तो खरीदा है मिसेस मुनव्वर के साथ जाकर। और वो आप मैट नेल पॉलिशेस भी लेना शुरू करते हैं, उनमें बहुत अच्छे कलर्स आए हैं। पुप्पो, आपको पता है मैंने अपनी फ्रेंड से नए किस्म का आई मेकअप सीखा है। आपने किसी पार्टी में जाना हो तो आप मुझसे मेकअप करवाइएगा। हाँ। यहाँ से सिल्वर और यूथ
थिक सा आईलाइनर। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, ताकि दरवाजे से बाहर निकलते ही मलिक साहब का बूजो मुझसे मुतासिर हो जाए। ओह माय गॉड, मैं तो ये बताना भूल ही गई कि चुन्नी को 1 नंबर का इतना सदमा हुआ है कि पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ी है। हैं? हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह। डॉक्टर! आखिर में हुआ क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो बायो से सख्त नफरत है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। और वैसे भी आपके सोचने की बात है, हमको क्या पता। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? इनको होश में लाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया इन्हें होश में लाने का। चीकू भैया जरा अपनी जुराब उतारना। हाय हाय, इससे तो ये फौत हो जाएगी। चीकू भैया की जुराबों से अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं और उनके होश भी ठिकाने लग जाते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? सर सिर्फ 1 नंबर का सवाल है सर, प्लीज 1 नंबर दे फकीनी सी हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती है। आप क्या महसूस कर रही हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपको क्या एहसास है? कौन कौन सी हिस्स मारूफ हो चुकी है आपकी? है ये कौन है? मैं डॉक्टर हूँ और आप मरीज हैं। बताइए क्या हुआ था? डॉक्टर साहब आप ना इन्हें बस ड्रिप लगा दें। मैं बचपन में अक्सर बेहोश हो जाता था और हमेशा ड्रिप लगाने से ठीक हो जाता था। लेकिन तुम्हें तो अक्सर हैजा रहता था ना। आप प्लीज मुझे मरीज से पूछने दें। जी, आपको क्या? डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं समझते? आप बस इन्हें ड्रिप लगा दें, मैं कह रहा हूं ना ये ठीक हो जाएंगी। लगा दें आप इन्हें ड्रिप बस। आप ऐसा करें, आप इलाज कर लें। चलिए। अच्छा हटें। बल्कि एक ड्रिप मुझे भी लगा दें। डॉक्टर साहब जी, तो आपको क्या महसूस होता है? डॉक्टर साहब बस बस बहरहाल आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा करें कि बाकी चीजों से परहेज करें और हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आप इन्हें ड्रिप लगा दें और बस कह रहा हूं ना आपको क्या मैं। बकवास है, तुम चुप करो। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलें डॉक्टर साहब, जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब गुजरो प्लीज। जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई बुरी खबर है तो प्लीज मुझे मत सुनाइएगा। इस उम्र में कोई सदमा सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अरे नहीं नहीं, रिलैक्स, आप कोई मसला नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वैसे अगर आप ड्रिप लगा देते ना तो जरा बेहतर रहता थोड़ा। अच्छा थैंक यू। चलें डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब कुछ बोलिए। अरे मम्मी आप तो खामखा ही परेशान हो जाती हैं। हाय हाय, मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। अगर कुछ हो गया तो मैं असगर को क्या मुंह दिखाऊंगी? मम्मी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बस जरा उन्होंने ताकीद किया कि हल्की फुल्की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। हर वक्त खाती तो रहती है ना। बिल्कुल ठीक है वो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर वो वरना